आज से 6 महीने बाद ये वीडियो जिन लोगों के पास पहुंचेगा वो शायद ये बोलेंगे काश पहले देख लिया होता। तो अगर आप तक ये वीडियो अभी पहुंच रहा है, मार्केट अवर्स में पहुंच रहा है, तो प्लीज़ इसकी बहुत वैल्यू करना, बहुत कद्र करना। बी वेरी सीरियस। मैं बोल बोल के पक गया हूँ, आप भी सुन सुन के पक गए होगे, लेकिन ये सही टाइम है बोलने का। बी वेरी सीरियस। मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में वो पोटेंशियल है जो आपको छोटे ट्रेडर से बहुत बड़ा ट्रेडर बना सकता है, और इसका पूरा कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली ट्रेडर का पर्पस, सारे एनालिसिस, सारी स्टडी, सारी स्ट्रेटजीज, सबका निचोड़ ये है कि मार्केट से कुछ पैसा बना सके। तो उसका पूरा कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ कि आप छोटे ट्रेडर से कैसे बड़े ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आज 21 जुलाई है एंड एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टाइम 1:30 बज रहा है और निफ्टी का प्राइस 19815 है। ठीक है, तो आज ये सिचुएशन है। और डिस्क्लेमर दे दूं सबसे पहले कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी कंटेंट मैं इस वीडियो में, इस चैनल पे, इस चैनल की मेंबरशिप पे शेयर करता हूँ वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में है, और आप जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लो। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट, फॉर योर लॉस। तो प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लेना। ठीक है, मैंने बनाया है एक बियर मार्केट पोर्टफोलियो, 20,000 बियर मार्केट पोर्टफोलियो उसको बोल सकते हैं, 20K बियर मार्केट पोर्टफोलियो। जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी अवेयर हैं, बट मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैं पब्लिकली भी शेयर कर दूंगा अगर आप लोग मांगते हो तो। सो टाइम टू शेयर नाउ। ठीक है, पूरा देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सुनना। हो सके तो अगले 2 घंटे विद इन मार्केट आवर्स में सुन लेना, मंडे तक तो सुन ही लेना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी। ये मैंने पोस्ट किया था। ठीक है, ये मेरी पोजीशंस हैं कुछ जो मैं कई दिनों से बना रहा हूँ, है ना, स्पेशली 19,800 20,000 से, है ना। बट ये आप ये समझ लो कि मैं, अगर मेरी कोई पोजीशन नहीं है और मुझे कोई छोटा पोर्टफोलियो बनाना है जिससे मैं बड़ा ट्रेडर बन सकूं, तो ये मैं किस तरह से बनाऊंगा ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ठीक है, व्यू भैया एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लाते हैं वो सब रिस्क पर ही होता है, यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं है। ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि छोटे ट्रेडर से बड़ा ट्रेडर बन जाए एक रिटेलर। ठीक है, तो 20K इंडेक्स बियर मार्केट पोर्टफोलियो 5 लाख का पोर्टफोलियो है ना। ये आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं है। नहीं बोलो बताओ भैया क्या हुआ, बताओ भैया, है ना, जुगारी बहुत रोता है, मैंने आपको बताया है। सो बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, टेक योर ओन डिसीजन, टेक योर ओन अकाउंटेबिलिटी। मेरे पास नहीं है भैया तुम्हारे अकाउंट का आईडी पासवर्ड, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें क्या पोजीशन ली है, बहुत सिंप्लीफाइड है ना, बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है बिल्कुल। मैंने इसी तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी बनाया है, तो जो मेंबर्स हैं उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता वो देख लो, है ना, वो करना हो तो ज्वाइन कर लो। बट सब हेज्ड पोजीशंस है ना, और सब एजुकेशनल पर्पज़ है। ठीक है, सेक्टर वाइज मैंने अपना व्यू दिया है सब, तो वो सब है। तो इस पोर्टफोलियो में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं सारी अभी तक वीडियोस बनाए हैं, मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है। क्या रहा है, चार्ट पे दिखा देता हूँ कि भाई हम थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन टच कर चुके हैं, है ना। और जब जब भी हिस्ट्री में मार्केट ने थर्ड डिवीजन टच किया है, विद इन 1 मंथ या विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिले हैं पोजिशनली। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, टाइम दोगे तो हो सकता है। ठीक है, तो गोइंग बाय हिस्ट्री, गोइंग बाय प्राइस एक्शन, यहाँ पे सारे मोमेंटम इंडिकेटर फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ता जा रहा है ना, उस डिटेल में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ सब, तो इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। स्टॉक मार्केट क्रैश सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, पिंड कमेंट में
या डिटेल में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हो, सारे रीजंस बता दिए। तो ये व्यू है, आज हम यहाँ पर हैं। मुझे लगता है आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम कहीं नीचे होंगे, है ना। हो सकता है ये लोअर थर्ड डेविएशन पे हो, जो कि 16,000 के पास है, या उससे भी कहीं बीच में हो सकते हैं 18,000 मीन के आसपास, या हो सकता है इससे भी नीचे, देखा जाएगा। बट यहाँ से तो नीचे होंगे, ये मेरा व्यू है। सो इस व्यू पर मैंने अपना एक ट्रेड प्लान बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है। क्या है वो पोर्टफोलियो? 5 लाख का पोर्टफोलियो है। उसमें मेरी मेन पोजीशन क्या है, मैंने सितंबर का 20,000 पुट, ठीक है। निफ्टी का करंट प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पर, निफ्टी CMP 19,815, ठीक है, 19,815। तो ये इसका करंट प्राइस है, ठीक है। तो सितंबर 20,000 पुट, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये शायद इससे भी नीचे चल रहा है, 350 के आसपास चल रहा होगा, या इसी इसके आसपास। ये मैं ख़रीद रहा हूँ 5 लाख में से कितना, 2 लाख का, ठीक है। तो 40% कैपिटल इसमें डाल रहा हूँ। कैपिटल बोलो या जो मैंने एक एलोकेशन रखा है कि भाई मुझे इतने पैसे की बियर पोजीशन, बियर साइड की पोजीशन बनानी है। दिसंबर 20,000 पुट, ये मैंने 485 पे ख़रीदा है, ये भी इतना ही चल रहा है अभी लगभग, है ना। और ये भी मैंने 40% ऑफ फंड्स, मतलब 2 लाख का ख़रीदा है, ठीक है। नेकेड ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। आपको पता है कि 16,900 से, कल के वीडियो में मैंने बताया कि 19,800 900 20,000 पर पूरी कॉल्स की पोजीशन बुक कर ली है। 5-5 10-10 गुना कॉल हो गए, मेंबर्स के वोट्स दिखा दिए, पोल दिखा दिए, सब ने कॉल बुक कर लिए, 5-10 गुना, 3 गुना, 5 गुना, सबके जितने भी जो भी प्रॉफिट्स रहे हैं, वही प्रॉफिट के पैसे से बहुत से 50% से ज़्यादा मेंबर्स ने 1900 के ऊपर शॉर्ट किया है कल। तो वो तो ऑलरेडी बढ़िया राइट कर रहे होंगे आज, ठीक है। और अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, मैं 200-500 पॉइंट को ज़्यादा कुछ नहीं मानता इस मार्केट में, ठीक है। तो दिसंबर का मैंने 485 का पुट लिया है 2 लाख का। अब नेकेड लेना नहीं है तो मैंने क्या किया है, कॉल भी लिया है। कॉल कौन सा लिया है, 20,500 सितंबर का। तो मेरे पास पूरे 2 महीने हैं, और ये मैंने 193 पर लिया है, और 1 लाख रुपए का, है ना। 5 लाख में से 1 लाख, लगभग 20% का मैंने रिस्क मैनेजमेंट, हेज, पेयर, इंश्योरेंस, जो बोलना है बोल लो। बट अगर मार्केट रैली करता है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखते हैं कि इन 5 लाख, इस 5 लाख के लोकेशन पे अलग अलग सिनेरियो में क्या सीन बनता है। निफ्टी 18,000 आता है तो क्या, 16 आता है तो क्या, 21 आता है तो क्या, और अगर इसी रेंज में घूमता रहा 3 महीने, 6 महीने, 400 पॉइंट की रेंज में, तो क्या, ठीक है। सारे सिनेरियोस कंसिडर कर लेते हैं। देखो, एक क्वेरी बहुत लोगों की आती है कि सर हमारा ब्रोकर अलाउ नहीं करता 6 महीने दूर की पोजीशन, वो तो 3 महीने दूर की पोजीशन भी नहीं करता। तो भाई मेरा फेवरेट ब्रोकर है वेंचरा, ठीक है, जिनके साथ मेरा पार्टनरशिप भी है। आप चाहो डायरेक्ट ज्वाइन कर लो उनको, या आप चाहो तो मेरे थ्रू ज्वाइन कर लो। मेरे थ्रू करोगे टीम से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, मेरा एक वेंचरा का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी ऐड हो जाओगे, है ना। ये तो या तो मेरे थ्रू कर लो या डायरेक्ट कर लो, है ना। मेरे थ्रू करोगे, लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मेरे थ्रू करते हो, टीम को ईमेल कर देना, ईमेल भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो लोग ऐड कर लेंगे ग्रुप में। तो इसमें वेंचर में फ़ायदा ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये भी बाय कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, 2024 के भी कर सकते हो, 2025 के जो अवेलेबल है एक्सचेंज की तरफ से, सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वेंचरा, आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि ये प्राइस पे लिया है 5 लाख के पुट, 5 लाख में से 4 लाख के पुट बाय किए हैं, है ना, और 1 लाख का हेज पोजीशन बाय की है। अब ये सारे सिनेरियोस पर क्या इक्वेशन बनता है। अगर निफ्टी 18,000 आ जाता है और ये मैं पोर्टफोलियो खाली कर देता हूँ, है ना, ऑप्शन सोल्ड, ये सब ऑप्शंस बॉट हैं, कौन से ऑप्शंस बाय कर रहा हूँ, प्राइस और अमाउंट। तो ये ऑप्शन अगर मैं सेल कर देता हूँ 18,000 पर, तो किस प्राइस में बिकेगा, 20,000 का पुट। निफ्टी जब 18,000 हो जाएगा तो 20,000 माइनस 18,000, कम से कम 2,000 प्राइस होगा इसका, थोड़ा और ज़्यादा ही होगा टाइम वैल्यू, बट मैं राउंड फिगर में कंसिडर कर रहा हूँ 2,000, ठीक है।
दिसंबर का पुट भी लगभग 2000, थोड़ा सितंबर का ज़्यादा चलेगा बिकॉज दिसंबर थोड़े प्रीमियम पे चलते हैं, है ना, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का प्राइस थोड़ा कम रहेगा। सितंबर का 2000 के ऊपर रहेगा, दिसंबर का 2000 के हो सकता है थोड़ा नीचे रहे, मैंने राउंड फिगर में किया है। और ये डेड हो जाएगा कॉल, जो इंश्योरेंस पोजीशन ली थी, ये 10 रुपये बचेगा कुछ। तो ये 2000 पर अगर मैं बेचता हूँ तो ये 2 लाख जो मैंने 355 पे ख़रीदा है, ये 2000 हो जाएगा, मतलब रफली आप समझो 6 टाइम्स, है ना। तो 2 लाख का हो जाएगा 11.27 लैक्स। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ये इतना ही निकल के आता है। ठीक है, 355 और 2000 रफली 6-7 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स। तो ये 2 लाख का हो जाएगा लगभग 11.5 लाख। दिसंबर का 485 पर ख़रीदा, 2000 पर बेचा, है ना। तो ये लगभग 4 गुना, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो ये 8.25 लैक्स। और ये ज़ीरो मान लो इसको ना, या 10 के, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 18,000 पर बता रहा हूँ, ये 5 लाख का कैपिटल टोटल हो जाएगा। अब टोटल बता, ठीक है टोटल ऐसे ही कर लेते हैं, 11 और 8 19 और बचा कुछ है ना, लगभग 20 लैक्स, है ना, 20 लैक्स हो जाएगा टोटल। ठीक है, 20 लैक्स हो जाएगा टोटल। इसको अपन एकदम बढ़िया से कुछ कलर में कर देते हैं, ये अल्टीमेट सम इसका ये है। मस्त वाला कोई तो ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, ये भैया निचोड़ है, ये सार है, बाकी सब बेकार है। तो आपका जो 5 लाख लगा रहे हो 18,000 पर ही, जो कि सिर्फ 10% दूर है, वो आपको 20 लाख बना देगा। 20 लाख आ गए तो ऑप्शन राइटिंग वगैरह करके या ट्रेडिंग को एज ए कैरियर वगैरह देख सकते हो। 18,000 का केस है ना, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर पढ़ लेना चैनल पे, नहीं जो है लालच में बर्बाद हो जाओ। ठीक है, ये पोटेंशियल है ना। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट क्रैश में बहुत लोग अमीर बन जाते हैं, बहुत लोग फ़कीर बन जाते हैं। क्रैश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ 10% पर ये पोटेंशियल है 4 गुना करने का। दूसरा सिनेरियो जो मेरा एनालिसिस, मेरी स्टडी के हिसाब से हाईली फेवरेबल है ना, कम से कम 16,000, मैं तो उससे भी नीचे का देख रहा हूँ, बट मान लेते हैं, है ना। 16,000 यहाँ से कितना दूर है, लगभग 4,000 पॉइंट, है ना। 20% मार्केट करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी ऐसे यूफोरिया के बाद, है ना। ये तो यहाँ से मैं वीडियो बना ही रहा था कि ये अगर क्रैश होना है मार्केट को तो पहले बहुत तेज़ ऊपर जाएगा। यहाँ पे कॉल्स बाय होने ही चाहिए, कॉल्स बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ सब कॉल बुक कर लिए कल 19,800 20,000 पे। सिर्फ अगस्त के 20,500 के कॉल पड़े हैं मेरे पास, और जुलाई के 20,200 के हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ सब बुक करके अब पुट में हो गए भारी, है ना, बिग पोजीशन साइज। तो यहाँ से 20% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20% करेक्शन आता है, और गोइंग बाय हिस्ट्री अगर ये अपवर्ड डेविएशन पे आता है तो लोअर पे ज़रूर आता है ना। तो वो यहीं कहीं निकल के आ रहा है 16,000 के आसपास, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। निफ्टी 170 पॉइंट डाउन है आज, लेड बाय इन्फोसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये केस है ना, 16,000 अगर आ गया तो यही 20,000 का पुट 16,000 पर हो जाएगा 4,000। दिसंबर का भी लगभग इतना ही हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे, प्लस माइनस, है ना। और सितंबर का 2,500 जो 1 लाख का लिया था, ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो नेट नेट कैलकुलेट करें तो 350 से 4,000, मतलब कि 10 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 2 लाख का 10 गुना 20 लाख, 11 गुना, है ना। तो 22.5 लाख ये बना देगा। दिसंबर 20,000 का भी 4,000 हो जाएगा, 485 का 4,000 लगभग, ये भी 8 गुना, है ना। तो 16 लाख, 16.5 लाख, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22 और 16 38 39, लगभग आप समझ लो 40 लाख, है ना, अप्रॉक्स, है ना, रफली 40 लाख मान लो आप।
तो भैया 5 लाख से 40 लाख का पोटेंशियल है। क्रैश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 20% करेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्रैश तो हम तब बोलेंगे अब 30% 40% टाइप का कुछ मामला हो, है ना। उसमें तो आप सोच लो करोड़ में बात होगी फिर। ठीक है, ये पोटेंशियल है मैं बता रहा हूँ। क्रैश ऐसे ही नहीं, मतलब लोग बड़े बन जाते। ठीक है, ये पोटेंशियल बता रहा हूँ मैं आपको। होगा क्या ये तो भविष्य ही बताएगा। अब ठीक है, तो ये आप ये समझ लो, ये दो सिनेरियो भाई साहब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आई डोंट नो 5 लाख जो भी, मतलब 5 लाख से इतना रिटर्न बन रहा है ना, लेकिन इसको अमाउंट को ऊपर नीचे करें तो रफली उतना ही रहेगा। 5 से 20 और 5 से 40, मतलब 4 गुना और 8 गुना, है ना। 5 से 10 गुना पकड़ के पोटेंशियल रखो, अगर मार्केट में सिर्फ 10 से 20% करेक्शन आता है तो, है ना। ये मैं कोई लालच नहीं दे रहा, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा भैया, कैलकुलेशन है। ये ऑप्शन प्राइस जो आज हैं ये इतने हो जाएंगे या इतने हो जाएंगे, प्रोवाइडेड निफ्टी यहाँ तक आ जाए 18,000 तक और या 16,000 तक। अगर अगर कोई मार्केट में चैलेंज करता नहीं नहीं 18,000 तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, और तो फिर तो भैया उस थोड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 25,000 भी जा सकता है और 15,000 12,000 भी जा सकता है। नो बडी नोज़। हमें अपना मनी मैनेज करना है। ये 5 लाख में कैसे मैनेज कर रहा हूँ आप ये समझो। सिनारियो 3, अगर निफ्टी 21,000 आ गया, नहीं आया भैया, नहीं गिर रहा है, कहाँ क्रैश कहाँ करेक्शन, मार्केट तो बुलिश है, फलाना डिमका डिमका। ठीक है, तो ये तो मैं कब से सिखा रहा हूँ यार, पिछले साल दिसंबर से, कि मार्केट की रैली का फ़ायदा उठाओ। तो यही पोजीशंस में, यही 5 लाख में जो हेज पोजीशन ली है, ये किस तरह से काम करेगी ये समझा देता हूँ। तो प्राइस ये है ना, कितना हो जाएगा 21,000 पर सितंबर 20,000 का पुट। ये मैंने राउंड फिगर में रखा है 100 के आसपास। ठीक है, और दिसंबर 20,000 पुट 250 के आसपास। ये मैं सितंबर एक्सपायरी के डेट की बात नहीं कर रहा है ना, लेट्स से अगले महीने अगस्त एंड तक मान लो, सितंबर फर्स्ट वीक मान लो, क्योंकि एंड एक्सपायरी डे एंड तक वेट करना जुआरियों का काम होता है कि ज़ीरो जब तक नहीं हुआ तब तक मैं उम्मीदें नहीं छोड़ूंगा, है ना। डेली हवन करूँगा और एक्सपायरी के दिन तक का वेट करूँगा। तो ये डिसीजन लगभग सितंबर फर्स्ट वीक तक ले लेना चाहिए, और सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त में ये ऑप्शंस कितने गिर जाएंगे अगर 21,000 आ गया तो। ये समझने के लिए आज निफ्टी अगर 20,000 है तो हमको 19,000 के पुट का प्राइस देख लो सितंबर का, दिसंबर के 20,000 के पुट का प्राइस देख लो। ठीक है, और इसी तरह अगर 20,500 का कॉल कितना होगा 21,000 पर, ये समझना है तो आज की डेट में 19,500 का कॉल देख लो प्राइस। तो ये पता चल जाएगा कि भाई आज इतना है तो आज से 1 डेढ़ महीने बाद कितना होगा। ठीक है, रफली। तो मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, निफ्टी का सितंबर एक्सपायरी, आज निफ्टी कितना है 19,800, अराउंड 20,000 है ना, 19,800 20,000 के बीच में आजकल में रहा है। तो आप ये देखो प्राइस क्या रहा है यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे के पुट का, यानी कि 19,000 के पुट का प्राइस 107 है ना, कुछ 100 125 इतना चल रहा है। और अगर मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो पुट के प्रीमियम घटेंगे तो सही, लेकिन इंडिया विक्स जो है गिर नहीं रहा। और ये सब प्राइजेस डिपेंड करते हैं टाइम वैल्यू कितनी है, इंडिया विक्स कितना है। लेकिन ये है कि मार्केट वन वे ऊपर जाएगा ना तो पुट ज़्यादा गिरेंगे नहीं, है ना, डिमांड बहुत रहेगी पुट की। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आज की डेट में ये 110 120 है, तो 1 डेढ़ महीने बाद 100 90 80 यहाँ कहीं तो मिल जाएगा, है ना। मैंने राउंड फिगर में ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए 100 पकड़ा है। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा सितंबर 20,000 का पुट अगर निफ्टी 21,000 आता है तो। अगर अब दिसंबर 20,000 का पुट कितना हो जाएगा ये भी उसी तरह देख लेते हैं। दिसंबर का 20,000 का पुट, दिसंबर का 19,000 का पुट आज की डेट में चल रहा है 250 प्लस, है ना। और क्योंकि ये बहुत दूर है इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं घटना, है ना, आज से 2 महीने बाद भी ये लगभग इतना ही रहेगा। तो इसको मैं जितना है उतना ही पकड़ के चल रहा हूँ 250
है ना, 250 ही मान के चल रहा हूँ, इतना ही रहेगा, हो सकता है 200 रहे, 220 रहे, डिपेंडिंग ऑन इंडिया विक्स, लाइक आई सेड, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, हु नोज। ठीक है, सितंबर 20,500 का कॉल कितना रहेगा निफ्टी 21,000 पे, ये भी देख लेते हैं। सितंबर का 20,000 का कॉल, 20,500 का कॉल, तो 20,500 का कॉल उतना ही रहेगा जो आज 19,500 का कॉल है। ठीक है, 19,500 का कॉल चल रहा है 743, 746, 750 के आसपास, है ना। और कॉल मुझे लग रहा है बढ़ेंगे ही जम के, अगर मार्केट यूफोरिया अपवर्ड क्रैश टाइप सिनारियो बनता है यहाँ से और 5-10%, तो ये उतना ही रहेगा ना, 700, 750, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे हो 10%, वो फैक्टर इन कर लेना। तो ये टोटल कितना निकल के आ रहा है, ये 100 पर हो जाएगा भैया आधा, है ना, आधे से भी 1/3 से भी कम, मतलब 2 लाख का बचेगा, 0.5 लाख, है ना, 55,000, ये 250 हो जाएगा, यहाँ से आधा मतलब लगभग 1 लाख। और ये जो 193 है ये बिकेगा 750 पर, 700 पर, जो भी है 3 गुना से ज़्यादा ही बिकेगा, 3-3.5 गुना, तो ये 1 लाख का हो जाएगा लगभग 3.89, 3.9 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 5.48 लैक्स, है ना, मतलब 5.5 लैक्स, राउंड फिगर में 5 लाख ही पकड़ के चल लो यार। तो भाई साहब 5 लाख लगाया था और मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चल दिया, वो भी इतने जम के चल दिया, तुम्हारा ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट है, ये कर रहा हूँ मैं 2 महीने से, है ना, 3 महीने से यही कर रहा हूँ, यही मेंबर्स कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, और टॉप पे शॉर्ट किया है कल 19,900 के ऊपर मेंबर्स ने। कहाँ से शॉर्ट किया, पैसा कहाँ से आया, ये जो कॉल्स में प्रॉफिट बुक किए, है ना, 18,000 के कॉल पड़े हैं किसी के पास, 18,500 पे के, किसी के 19,000 के, किसी के 19,500 के, वन वे रैली हुई है, किसी के पास कोई भी कॉल होने दो, सब 5-10 गुना हुए हैं। तो ये कॉल्स से जो पैसा निकलेगा, है ना, ये सब बुक बुक करके, ओरिजिनल कैपिटल लगाया था 5, निकल गया 5.5, अब यहाँ पे 20,000 का पुट खरीदा था, निफ्टी 21,000 आ गया, तो वहाँ भैया सेम पोर्टफोलियो बना ले, सेम यही पोर्टफोलियो 21,000 पर बना ले, बस इसको 20,000 की जगह 21,000 कर दे, 21,000 के पुट ले ले, 22,000 के कॉल ले ले, या इस तरह से जो भी है, कहीं से तो रिवर्स करेगा, और जब भी करेगा ना तो बनेगा क्या, बनेगा ये मेरी पर्सनली मेरी विश है, निफ्टी 21 नहीं, निफ्टी जाए 25,000, ये मेरी विश है। मैं बहुत हरामी बियर हूँ, बहुत हरामी, है ना, ये आप देख रहे हो। मेंबर्स, जो पैट्रियन की मेंबरशिप जो $99 की है, जिसको महंगी लगती हो, आपको बता दूं, ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं लोग, मतलब ले वाइस ट्रेडर 1 लाख पकड़, हमारी इलेक्शन 2024 इलेक्शन तक की फुर्सत, कहाँ से आ रहा है पैसा, कुछ बना रहे होंगे तभी आ रहा है, या जो भी है अप्रिसिएशन ग्रेटिट्यूड जो भी सीखा है वो एक फुर्सत कर ली 1 साल की। तो बता रहा हूँ कि ये सीन है, तो 25,000, 21,000, तो जो लोग भी ऐसे रोते हुए देखें, हाय राम 20 आ गया, हाय राम 21, हाय राम 22, समझो बहुत ही छोटू मोटू सा बच्चा है मार्केट में, चुन्नू चुन्नू मुन्नू, है ना, क्योंकि ये जुगारियों की हरकत होती है। और अरे तू कर क्या रहा अपने पैसे के साथ, दिखा दे, कुछ तो कर दे, कुछ बता दे, कौन सा नंगा पुट लिया, कौन सा नंगा कॉल लिया, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया। जो थर्ड सिनेरियो है ये चालू है 18,000 से, 18,200, 18,500, यहाँ पर मैं शॉर्ट पुट्स भी थे मेरे पास, कॉल्स भी थे, नेट नेट कैपिटल इंटैक्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बिना रिस्क के तो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता। आई होप तीनों सिनेरियो क्लियर समझ में आ गए आपको। प्लीज़ हो सके तो 2 या 3 बार देख लेना ये वीडियो, है ना, एकदम क्लियर हो जाए फंडा। ठीक है, तो बिना रिस्क के तो कभी कुछ होता नहीं है मार्केट में, हर चीज़ रिस्क के साथ ही आती है। अगर बड़े रिवॉर्ड चाहिए तो डिपेंड करता है मार्केट की कहाँ पर है, बट रिस्क तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, ज़ीरो रिस्क जैसा कुछ नहीं होता मार्केट में। तो रिस्क क्या है, स्ट्रेटेजी में कॉल पुट बाय दोनों कर रहे हैं, मार्केट स्विंग दे रहा है ना, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। तो अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट स्विंग देना बंद कर दे और यहाँ जाके इसका पेंच फंस जाए, 2-3 महीने 4 महीने यहीं घूम रहा है, ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो अगला सिनारियो जो वर्स्ट केस सिनारियो है, वर्स्ट केस, कि निफ्टी
जुलाई में भी निफ्टी, अगस्त में भी निफ्टी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी सिर्फ 19,800 है और 20,200, ये 400 पॉइंट की रेंज है मार्केट की। बस 6 महीने मार्केट 400 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हम भैया क्योंकि मार्केट है, हम वर्स्ट केस फैक्टर इन कर लेते हैं। मान लो 6 महीने मार्केट 400 पॉइंट की रेंज में ही घूमा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, अपन ऊपर भी लुट गए नीचे भी लुट गए टाइप सीन बन गया है ना, मार्केट में हो सकता है। तो फिर क्या, तो भाई फिर यूज़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक स्टॉप, कि भाई मेरा नहीं चल रहा है यहाँ पे, और एक टाइम लाइन कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये नहीं चली तो मैं वेट करता हूँ, सितंबर तक का वेट करता हूँ, 2 महीने वेट करता हूँ, नहीं होता है और अगर प्रीमियम्स गल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो मैं एक डिफाइंड स्टॉप लॉस पर निकल जाऊँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी इस केस में ये होगी, अगर निफ्टी 400-500 पॉइंट की रेंज में घूमता रहे तो सितंबर 20,000 पुट हो जाएगा आधा, है ना, अगले महीने तक, जहाँ से बाई किया 350 से 175। दिसंबर का भी लगभग बहुत बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं गिरेगा दिसंबर का, क्योंकि बहुत दूर है दिसंबर, फिर भी मान लेते हैं 300 आ जाता है ना, मार्केट ऊपर नीचे कहीं हो ही नहीं रहा, ये 300 नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक्चुअली इसको और वर्स्ट बनाने के लिए मैंने 300 कर दिया। सितंबर का ज़रूर गिर जाएगा क्योंकि 2 महीने बाकी हैं, और ये भी आधा हो जाएगा, आधे 1/4 हो जाएगा, सितंबर 2500 का कॉल 200 से 50 हो जाएगा। मतलब ये पूरा गया, है ना, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे, दोनों तरफ लुटिया लुटिया डूबी, ये सीन बन सकता है ना। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट वी कैन नॉट रूल आउट। तो अगर ये सीन बनता है तो टोटल कितना, 2.74 लैक्स, है ना, लगभग 2.5-3 लाख बचेगा। ठीक है, 2.5-3 लाख बचेगा, 5 लाख का 2.5-3 अगर हो गया, आधा हो गया, 50% स्टॉप लॉस पे निकल गया भाई, मैंने एक रिस्क लिया था, है ना, किस रिवॉर्ड पर लिया था, इस रिवॉर्ड पर लिया था, इस रिवॉर्ड पर कि भाई मिलता तो इतना मिलता, हो सकता है इतना भी मिल जाता, गलत हो जाते तो कॉस्ट पे रहते, लेकिन भाई वो भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, तो ठीक है भैया, आधा पैसा गया, है ना, ये मेरा रिस्क रहेगा इस पे, इस बियर मार्केट पोर्टफोलियो में, जो कि मुझे एक्सेप्टेबल है ना। आधा पैसा हो जाए कोई बुरी बात नहीं, यहाँ तो लोग हर दिन कॉल पुट जीरो करा रहे हैं, तो ठीक है यार, मेरा अगर 2 महीने 3 महीने के पेशेंस में अगर आधा पैसे इस पे रखता हूँ मैं इस पे, और इतना पोटेंशियल है, तो वाई नॉट। ठीक है भाई, मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ ओनली है, सट्टा जुआ गैम्बल करो तो अपनी मर्जी से करो, है ना, मेरे ऊपर ठीकरा मत फोड़ना, डिस्क्लेमर पढ़ लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लो, ठीक है। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाओगे तो शायद वो ही बोलेगा वाह क्या सीन है। मजाक कर रहा हूँ, बट सीरियसली, है ना, सीरियसली डू नॉट गैम्बल। और मैंने अपना व्यू बताया है, मार्केट का पोटेंशियल बताया है, एक कैपिटल के थ्रू आपको एजुकेट करने के लिए कि मार्केट में पोटेंशियल रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, मार्केट में रिस्क क्या हो सकता है ना, किस सिनेरियो पे क्या प्रोबेबल रिटर्न्स है, ये मैंने आपको बहुत दिल से बहुत अच्छे मन से बताया। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा फ्री में बड़ा ट्रेडर बन जाए, मेरे चैनल खोलने का उद्देश्य ही यही था, और मैं उसी पर कायम हूँ। मेरी तकलीफ़ बस इतनी सी है कि मार्केट आसान नहीं होता। जब 8,000 पर मैं बाय करता था, रोज़ बाय करता था, दुनिया डर में थी, सब क्रैश क्रैश 6,000 चिल्ला रहे थे, तब मार्केट ने बहुत बड़े रिवॉर्ड दिए। और जो मेरे तब जून जुलाई 2020 के वीडियोस थे, इसी तरह के मैंने बनाए थे, वो बाद में लोगों को मिले तो वही कमेंट आते थे, काश पहले देख लिया होता, काश, है ना। तो वो काश काश की सिचुएशन ना रहे, तो भाई आप लोग जितने लोगों तक आप तक वीडियो पहुंच रहा है, इसको लकी समझो अपने आप को, है ना। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि कि मार्केट कम से कम 18,000 तो हो ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई ऐसे ही नहीं रहने दूंगा मैं, ये हर मार्केट मूव पे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगी पोजीशन, ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो बैठे ही हैं, है ना। हो सकता है 20,000 के स्ट्राइक से मैं 19,000 पे शिफ्ट कर लूँ, 19,500 पे शिफ्ट कर लूँ, है ना।
यहाँ 21,000 सितंबर आने का वेट ना करूँ, कॉल में शायद पहले प्रॉफिट बुक कर लूँ डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन। यहाँ 16,000 तक का वेट ना करूँ, मैं 18,000 पे ही 20,000 के पुट 18 में शिफ्ट कर लूँ, या जो भी है ना। ये सब पोजीशंस मैनेज इस बियर मार्केट, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस बियर मार्केट पोर्टफोलियो का हर एक अपडेट मैं आपको अपने मेंबरशिप में दूंगा। ठीक है, कौन सी मेंबरशिप? जो पोजीशनल ट्रेडिंग की मेंबरशिप है, दिस बिकॉज दिस इज पोजीशनल बियर मार्केट पोर्टफोलियो। तो जो 1999 वाली यूट्यूब की मेंबरशिप है या पैट्रियन है, एटलीस्ट 1999 उस वो मेंबरशिप या उसके ऊपर कोई मेंबरशिप, उसमें मैं हर एक अपडेट दूंगा कि ये पोजीशंस मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक 2,000 रुपये महीना किसी के लिए भी ज़्यादा होता है जब हम बात कर रहे हैं उतनी बड़ी, ठीक है, या जो भी जिसका रिस्क हो। मैं तो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन देख लो, वर्थ है 2,000 रुपये महीना, तो मैं इसका अपडेट देता रहूँ, क्योंकि अपडेट नहीं मिलेगा ना तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मिस कर दो, मैं कैसे स्ट्राइक शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर डाउनफॉल पर मैं अपना रिस्क को रिड्यूस करता जाऊँगा और ट्रेड में बना रहूँगा, प्रॉफिट भी बुक करता चलूँगा, पैसा भी रिलीज़ होता रहेगा, ट्रेड में भी बना रहूँगा, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट चालू रहेगा। समझो आप हर 500 हर 1,000 पॉइंट के फॉल पर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ये समझने के लिए मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कम से कम पोजीशनल मेंबरशिप में तो रहो। ये सब चीज़ें पब्लिकली बार बार नहीं बताई जा सकती। हो सकता है ये बताने पर मेरे पर अटैक्स हों, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ गाली दे रहा है, कोई कुछ रोना रो रहा है, हाय राम क्रैश क्रैश बोल रहा है, जो ग्रीड होती है ना, एक मार्केट ग्रीड, अरे ये बोल रहा है गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये देखो जब यहाँ क्रैश हो जाएगा सारे स्कैमर भाग जाएंगे। तो हो सकता है आपका फ़ायदा कराने या आपकी भलाई सोचने में मेरे ऊपर अटैक्स हो, है ना। स्कैमर बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपको पहले ही बताया मैंने। तो भाई इसलिए आगे की चीज़ अब मैं मेंबरशिप में ही शेयर करूँगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है मेंबरशिप के, पैट्रियन बेस्ट है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे किसी को, थोड़ा कम, पता नहीं, बट मैं इंश्योर कर रहा हूँ जितना उस पैसा उसमें आप पे करो उससे ज़्यादा आपको वैल्यू मिले, है ना। जो मेरे एडवांस सेटअप्स हैं वो पैट्रियन में शेयर करता हूँ, इंट्राडे वीकली कैसे ट्रेड करता हूँ, मंथली पोजीशनल सेटअप्स, इंट्राडे सेटअप, एडवांस जो भी सेटअप्स हैं, मैं जैसे कि ये इसका बताया है मैंने स्विंग ट्रेडिंग का, है ना। और भी दूसरे सेटअप्स हैं, 1 मिनट सेटअप है ना, वो सब मैंने अपलोड किया है। एक मिडिल फिंगर पैटर्न मजाक में बोलता हूँ उसको, मोमेंटम इंडिकेटर्स कैसे बता रहे हैं, रिवर्सल क्या होगा। इनफैक्ट इस वीकेंड में एक और वीडियो आएगा, है ना, रिवर्सल का, मेरा जो एडवांस सेटअप है उसी का कंटिन्यूशन, तो वो अपलोड करूँगा। तो पैट्रियन पे ही करूँगा, तो पैट्रियन बेस्ट है, वो ज्वाइन कर लो। और वो नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है, तो एटलीस्ट यूट्यूब का 1999, तो आगे की पूरी अपडेट्स उसमें रहेंगी। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और यही स्टॉक्स भी मैंने आज स्टॉक्स में भैया झूला भर लिया है ना, झूला मेंबर्स में अपडेट किया है कुछ इसी तरह का कुछ पोर्टफोलियो, मतलब डेरिवेटिव्स में ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक पुट है तो एक कॉल है, टाइप्स को कुछ कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स मैंने टारगेट किए हैं कि भाई ये लीड करेंगे निफ्टी का रिवर्सल, तो उनमें अच्छी बड़ी पोजीशन बनाई है आज, है ना। तो वो भी मेंबरशिप में, तो मेंबरशिप करोगे, ज्वाइन करोगे तो वो सब एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग बड़े ट्रेडर बन जाओ, बड़े ट्रेडर बन जाओ, इतने बड़े ट्रेडर बन जाओ कि मैं आपको ऑप्शन राइटिंग सिखा सकूं, क्योंकि यही एक लॉट में बेचने की बात करूं, ये ख़रीदने में तो ये कितने का आ जाएगा, ये एक लॉट 15,000 20,000 का, लेकिन यही बेचने को बोलूं तो मार्जिन शायद 1 लाख हो, है ना, हेजिंग की शायद थोड़ा कम हो। तो ख़रीदने के लिए 15-20 हज़ार, बेचने के लिए 1 लाख, तो भैया पैसा चाहिए ना। और ऑप्शन राइटिंग से ही एक कंसिस्टेंट इनकम बन सकती है मार्केट में, है ना, क्योंकि टाइम आपके साथ रहता है ईच एंड एवरी सेकंड। ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग, तो वो मैं आपको सिखा पाऊँगा, आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे। मेंबरशिप हो जाएगी चुन्नू सी जरा सी। मुझे नहीं लगता कोई भी रिटेल ट्रेडर को कोई दिक्कत है, अगर उसके पास पैसा होना तो वो नॉलेज के लिए कितना भी खर्चा कर सकता है। मैं तो बहुत ही अफोर्डेबल आदमी हूँ भाई 2,000 4,000 8,000 कंटेंट मेरा लाखों वाला होता है, लेकिन मैं अफोर्डेबल रखता हूँ कि रिटेल ट्रेडर अफोर्ड कर सके। तो आप लोग बड़े बन जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास अथाह नॉलेज भरी पड़ी है शेयर करने के लिए, आप भी लूटना। लेकिन पैसा तो मैं आपको बता दूं अभी यही कि ऑप्शंस बेचो,
है क्या किसी के पास? 25 लाख है अभी, बोलो यही पोर्टफोलियो बना देता हूँ मैं जिसके रिटर्न्स इतने हों। है क्या 1 करोड़ किसी के पास? नहीं है ना। तो इसलिए ये मार्केट ऑप्शन बाइंग में, स्विंग ट्रेडिंग में वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इतने बड़े ट्रेडर बन जाओ। मुझे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 16,000 तो अब कोई सोच ही नहीं रहा। आप बात करो तो हंसेंगे लोग आपके ऊपर। और मार्केट यही करता है, जो कोई नहीं सोच रहा होता ना, वही हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड डिवीजन टच करता है ना तो नीचे का थर्ड भी आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में जाके देख लो। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बता दिया, इसलिए इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज है, पिंड कमेंट में डाल दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं।